महात्मा गांधी वो व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, वो व्यक्ति जिसके आह्वान पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ, वो व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को अहिंसा के दम पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो व्यक्ति जिनके विचारों को देश दुनिया में सबसे ज्यादा स्वीकारता मिलती है। लेकिन 30 जनवरी 1948 को यह आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई थी। भले ही उस दिन एक युग का अंत हो गया हो, लेकिन बापू के विचारों ने जो रास्ता दिखाया वो आज भी देश दुनिया को एक प्रकाश पुंज की तरह रास्ता दिखा रहा है। बापू के निधन के करीब 7.5 दशक के बाद भी हिंदुस्तान महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर नए भारत का निर्माण कर रहा है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने जिन आदर्शों पर चलकर देश को गुलामी से मुक्त कराया था, वो सभी सिद्धांत भारत को आज भी दिशा दिखा रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार न सिर्फ बापू के विचारों पर आधारित योजनाएं बना रही है, बल्कि विकास को ग्रामीण भारत तक पहुंचाकर उनके सपने को साकार कर रही है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का था। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। बिना लड़े ही किसी लड़ाई को जीतना हो तो महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते को अपनाना होगा। अंग्रेजी हुकूमत के आगे उन्होंने अहिंसा के विचारों को जिस तरह से जीकर दिखाया, जिस तरह से चरितार्थ करके दिखाया, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। गांधी जी मानते थे कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। समाज की भावनाओं का आदर करते हुए भारत के आदर्श समाज की कल्पना करने वाले समाज सुधारक, राष्ट्र चिंतक और दार्शनिक महात्मा गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे बड़ा शस्त्र था। उन्होंने कहा था कि अहिंसा केवल दर्शन नहीं बल्कि कार्य करने की पद्धति है, हृदय परिवर्तन का साधन है। मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। अन्याय और अत्याचार का मुकाबला हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम, दया, करुणा, त्याग और सत्य से किया जा सकता है। अहिंसा सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का क्रियात्मक सिद्धांत है। विश्व शांति, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत जीवन संगठन के लिए अहिंसा एक ब्रह्मास्त्र है। हिंसा किसी भी समस्या का संपूर्ण एवं स्थायी समाधान नहीं हो सकता। गांधी जी का अहिंसा पर दिया गया विचार आज भी भारत की सोच में झलकता है और भारत हमेशा ही विश्व शांति की बात को आगे बढ़ाता रहा है। दुनिया के आगे आतंकवाद जैसी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, उनका निदान गांधी के विचारों में शामिल है।
भारत हमेशा से किसी भी समस्या के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता रहा है, जिसका असर हमें मोदी सरकार के प्रयासों में भी साफ दिखाई पड़ता है। कम से कम 1947 के बाद आजाद भारत में हिंसा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, चाहे वो जगह जगह मारकाट हो रही हो, कश्मीर की हिंसा की बात ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की हिंसा की बात ले लीजिए, नक्सलवाद की हिंसा की बात ले लीजिए, ये एक बहुत बड़ा नासूर बन गया था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, हमें भी आपको सबको मानने में, कि मोदी जी के आने के बाद भारतवर्ष में हिंसा के प्रति लोगों की जागरूकता ये बढ़ी है कि इसे खत्म करना है। हिंसा हमारा मार्ग नहीं है। यही वजह है कि मोदी जी ने जो जो स्टेप लिए, जो जो कदम आगे बढ़ाए हिंसा को खत्म करने के लिए, वो हुआ। देश में एक ओर जहां उत्तर पूर्व में शांति स्थापित की गई है और नक्सलवाद का सामना किया गया है, या फिर दुनिया में चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए पीएम मोदी की कोशिश हो, ये दर्शाता है कि भारत आज भी बापू के सिद्धांतों पर अडिग है और अनवरत इस यात्रा पर चल रहा है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 2 अक्टूबर साल 2019 में बापू की 150वीं जयंती मनाई गई और पूरी दुनिया ने गांधी के विचारों पर चलने का संकल्प दोहराया। गांधी जी के सिद्धांतों का ही असर है कि विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर पीएम मोदी ने जो प्रयास किए हैं, उसी के चलते उन्हें दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। ये सम्मान भारत की उस सोच के लिए है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करता है। महात्मा गांधी ने हमेशा शारीरिक और मानसिक शुद्धता की बात को अपनाने पर जोर दिया था। वो अपने आसपास साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। उन्होंने स्वच्छता का जो मंत्र दिया था, उसमें आरोग्यता का मंत्र भी छिपा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छता के मंत्र को एक जन अभियान का रूप देकर न सिर्फ स्वच्छ भारत का निर्माण किया, बल्कि दुनिया भर में स्वच्छता मिशन से हासिल किए गए प्रतिमानों की चर्चा हो रही है। जिस तरह देश की आजादी के लिए बापू के एक आह्वान पर लाखों भारतवासी सत्याग्रह के रास्ते पर निकल पड़े थे, उसी तरह स्वच्छाग्रह के लिए भी करोड़ों देशवासियों ने खुले दिल से अपना सहयोग दिया। जब लाल किले से मैंने स्वच्छ भारत के लिए देशवासियों को पुकारा था, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जन विश्वास था और बापू का अमर संदेश था। बापू कहते थे कि दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, पहले वो स्वयं में लाना होगा। इसी मंत्र पर चलते हुए हम सभी ने झाड़ू उठाई और निकल पड़े। उम्र कुछ भी हो, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, स्वच्छता, गरिमा और सम्मान के इस यज्ञ में हर किसी ने अपना योगदान दिया है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के सबसे बड़े हथियारों में से एक था खादी। बापू ने खादी के माध्यम से देश की आत्मनिर्भरता का सपना देखा था और गांवों तक कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया था। बापू ने खादी को जन आंदोलन बनाया था और लोगों ने चरखे से खादी काट कर न सिर्फ अंग्रेजों को बड़ा संदेश दिया था, बल्कि देश की अपनी दम पर तरक्की की राह भी खोल दी थी। आजादी के बाद दशकों तक खादी को ना तो वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी, और न ही खादी के द्वारा ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने की ठोस पहल दिखाई दी।
बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी को प्रोत्साहन दिया है, उसकी वजह से आज खादी एक वैश्विक ब्रांड बन गया है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद देश दुनिया में खादी की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है, तो खादी के प्रति सम्मान का भाव भी बढ़ा है। चरखे पर सूत कांतने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है, वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। गांधी जी का जो मूल मंत्र था कि हमें हर गांव में, हर शहर में उनको आत्मनिर्भर बनाना है, और इसी ये पुरानी परंपरा रही है कि हमारी परंपरा में हर गांव, हर शहर, हर नगर पूर्णतः स्वावलंबी था। जब मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल चीजों का इस्तेमाल कीजिए, एक जिला एक प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं कि हर हाथ को काम मिले। बापू के खादी के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए पीएम मोदी अक्सर विदेशी मेहमानों को खादी भेंट करते हैं, तो अपनी विदेश यात्रा में भी पीएम मोदी खादी का उपहार देना नहीं भूलते। अपनी दम पर जरूरतें पूरा करने का जो मंत्र बापू ने दिया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी बखूबी पूरा कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत की दुनिया पर निर्भरता कम करने का काम बखूबी किया जा रहा है। स्वदेशी की अलग जगाने का काम करने वाले महात्मा गांधी ने जो सपना आजाद भारत को दिखाया था, उसे पीएम मोदी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आज देश तेजी से अपना रहा है, जिसका नतीजा है कि बापू के सपने का भारत का निर्माण हो रहा है। एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी सी छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जिस निर्णायक रूप में मोदी जी ने गांधी के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा है, वैसा पिछले 74 साल नहीं हुआ। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब जैसे महात्मा गांधी जी एक तो स्वावलंबी जीवन में बड़ा विश्वास रखते थे, हर काम अपने हाथ से करना। वो व्यक्ति से हम अगर समाज पे ले जाएं और समाज से देश में ले जाएं, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है, वो वही गांधी जी के स्वावलंबी सिद्धांत का ही एक प्ररूप है। ग्राम स्वराज के माध्यम से महात्मा गांधी ने गांव को सशक्त करने का काम किया था। गांव को अपने फैसले लेने और विकास के काम को आगे बढ़ाने का जो विचार कभी बापू ने दिया था, आज उस विचार को जमीन पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, गांव तक हर मूलभूत सुविधा पहुंचाई जा रही है, तो खेती किसानी पर मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं, हर घर बिजली पहुंच रही है,
हर घर नल से जल पहुंच रहा है, हर एक परिवार का जनधन खाता खुल रहा है, आरोग्य भारत से स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, फाइबर ऑप्टिकल के साथ डिजिटल इंडिया का फायदा गांव तक पहुंच रहा है। तकनीक के सहारे करोड़ों लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। ऐसे ही न जाने कितने तमाम प्रयासों से आज बापू के सपने के भारत का निर्माण हो रहा है, जहां अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास में साझेदार बनाया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है, 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर गरीबों को दिए, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं, गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। बापू ने अपने विचारों से जहां एक ओर स्थानीय समस्याओं का समाधान दिया, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक चुनौतियों पर भी उन्होंने जो विचार रखे वो आज दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी ज्वलंत समस्या से परेशान है, तो बापू के प्रकृति प्रेम के मंत्र में इस विकराल समस्या का समाधान नजर आता है। महात्मा गांधी मानते थे कि सबकी भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित होती है। ऐसे में प्रकृति के साथ मेल बिठाने के लिए कम से कम प्रयोग और ज्यादा से ज्यादा त्याग किए जाए। सीमित संसाधनों के साथ जीवन बिताने और पर्यावरण संरक्षण के द्वारा ही भावी विनाश से बचा जा सकता है। सभी प्राणी मात्र एक समान हैं, सभी जीवों के प्रति समान दया भाव रखना चाहिए। पर्यावरण के साथ आत्मीय रिश्ते जरूरी हैं और पर्यावरणीय दशाओं को समझने के लिए हमें प्रकृति के साथ मधुर संबंध कायम करने होंगे। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बापू ने जो विचार देश के सामने रखे थे, उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए मौजूदा मोदी सरकार भी काम कर रही है। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों में देश में वनों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के काम में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदूषण कम करने से लेकर जैव विविधता को बनाए रखने में भी सरकार के काम रंग ला रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण सुरक्षा में योगदान के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शुमार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। यह पुरस्कार उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रदान किया। देखिए, भारत का मूलभूत चिंतन कोएग्जिस्टेंस का है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर। ये भारत की मूलभूत फिलॉसफी के विरुद्ध में है और इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति रक्षा इस समझौते का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ प्रकृति की रक्षा इस संस्कार का संबंध है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा लंबे अरसे से हो रही थी, लेकिन बात हमेशा किसी न किसी एक्शन पॉइंट पर उलझ जाती थी। डेवलप कंट्री पैसे देंगे नहीं देंगे, डेवलपिंग कंट्री योगदान देंगे नहीं, इसी पर चलता रहता था। वो डिबेट वहीं पूरी हो जाती थी। किसी ने व्यवस्था से जोड़े। ग्लोबल वार्मिंग का जवाब व्यवस्था से निकलेगा, हमारे बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण आर्टिकल से नहीं निकलने वाला है। और उसमें से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसमें फ्रांस और भारत ने लीड किया। फ्रांस और भारत ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया। एक तो देखिए, हमने दुनिया के सामने वादा किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ये छोटा टारगेट नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे खुशी है, हम सभी पहलुओं पर, चाहे बायोफ्यूल हो, चाहे सोलार हो, चाहे विंड हो, चाहे हाइड्रो हो, सारी चीजों पर हम बल दे रहे हैं और मैं मानता हूं कि हम इसको अचीव करेंगे। अब जितने रिपोर्ट आते हैं, समुद्री के भी आते हैं, तो यही आते हैं कि प्लास्टिक समंदर को भी खा रहा है। तो एक सबसे पहला काम है लोगों को एजुकेट करना, दूसरा काम है रेगुलेट करना, कुछ नियमों को बनाना।
तीसरा, एक के बाद एक ऑल्टरनेट व्यवस्था देना। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को और मानव जात को मुक्त कराना है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हम दुनिया को मैसेज देना बंद करें और हम सब लोग ये जो संकट है उस संकट की जिम्मेवारी को स्वीकार करें और जिम्मेवारी लेकर के उसको संकट से मुक्ति दिलाने का अपना कार्य हाथ में ले, उसको पूरा करें। मोदी जी गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं। वो ज्यादा गांधी जी का नाम लेके ढिंढोरा नहीं पीटते, ये नहीं कहते, पर उन्होंने जो काम किए हैं वो पूरे उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों को भारत की धरती पे उतारा है। महात्मा गांधी के विचारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि बापू के विचारों की स्वीकार्यता बीते कुछ वर्षों में तेजी से दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया के तमाम देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं की मौजूदगी बढ़ी है, तो अब भारत आने वाले विदेशी मेहमान सिर्फ दिल्ली के राजघाट ही नहीं जाते बल्कि साबरमती आश्रम तक जाते हैं और महात्मा को नमन करते हैं। बापू के सिद्धांतों के बढ़ते विस्तार की गवाह ये तस्वीरें भी हैं, जिसमें दुनिया भर के कलाकारों ने बापू के भजन को अपनी आवाज दी है। मौका था बापू की 150वीं जयंती का। Kapatera hitece kama krora nivara